Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter for class 10 for supplementary book A Question of Trust. It means विश्वास करने का प्रश्न मतलब किसी चीज़ पे विश्वास करने का प्रश्न कहाँ उठता है मतलब उससे रिलेटेड अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट विश्वास का प्रश्न. दिस चैप्टर हैज़ रिटन बाय विक्टर कैनिंग. तो ये विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखा गया है. तो हम देखेंगे इस चैप्टर में क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. दे से यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ. ऐसा कहा जाता है कि किसी चोर को पकड़ने के लिए किसी चोर को लगाना चाहिए. बट दे ऑल्सो से दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स. परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों को भी सम्मान होता है. वॉट डू दीज एक्सप्रेशन मीन. इस उक्ति का क्या अर्थ है. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट. कि इस कहानी में कौन सी उक्ति को चित्रित किया गया है. इलिस्ट्रेट मतलब उदाहरण को चित्रित किया गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन. सभी सोचा करते कि थे कि हॉरेस डैनबी जो है एक नेक और ईमानदार इंसान थे. ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड. वह लगभग 50 वर्षीय बुजुर्ग प्राणी थे. एंड अनमैरिड और अविवाहित थे. एंड ही लिव्ड विद द हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ. अब वो एक अपने चौकीदार के साथ रहते थे और जो कि उनके स्वास्थ्य का मतलब उनकी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था. इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ हे फीवर इन समर. इन फैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजली वेरी वेल. वो वास्तव में काफ़ी प्रसन्नचित और अच्छे वेरी वेल मतलब अच्छे से एंड हैप्पी और खुश रहते थे. एक्सेप्ट फॉर अटैक सिवाय एक आक्रमण के ऑफ हे फीवर इन समर. गर्मी के दिनों में उन्हें क्या पड़ता था. उनको एक बुखार आता था. ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुली इनफ एट इज बिजनेस टू हैव टू हेल्प अस. ही मेड लॉक्स और उनका जो व्यापार जो था ना वो ताले बनाने का था और उसमें उनके सक्सेसफुल इनफ यानी काफ़ी सक्सेस था मतलब सफल था उनका व्यापार. उनके दो सहयोगी थे जो इस बिज़नेस में उनकी हेल्प किया करते थे. येस हॉरेस डैनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल. डॉक्टर हाँ हॉरेस डैनबी जो थे ना बहुत ही गुड मतलब अच्छे व्यक्ति थे और सम्मानित व्यक्ति थे. बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति नहीं कह सकते. 15 years ago हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी. 15 years ago 15 साल पहले हॉरेस हैड सर्व्ड. हॉरेस को कहाँ जाना पड़ा. हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन. उनको एक पहली बार सज़ा मिली थी और वो एकमात्र कैद काट चुके थे जो कि कहाँ पे थी. लाइब्रेरी में थी. प्रिजन लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी में कारावास पुस्तकालय में उन्होंने पहली तथा एकमात्र कैद काट चुके थे. हॉरेस लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. हॉरेस को जो तो कीमती किताबें होती थी दुर्लभ किताबें होती थी जो हर कहीं नहीं मिलती थी उनसे बड़ा प्रेम था. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. तो वो प्रति वर्ष एक तिजोरी लूटते थे. ईच ईयर ही प्लान केयरफुली और उसका वो बड़ी सावधानी से प्लान करते थे योजना बनाते थे. जस्ट वॉट ही वुड डू कि उनको क्या करना है. स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months. और इतना चुरा लेते थे कि लगभग 12 महीने तक उनका काम आराम से चल जाता था. एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. और एक एजेंट के द्वारा और उन किताबों को चुपचाप से खरीद लिया करते थे जिनको वो खरीदना चाहते थे या जिन किताबों से उन्हें प्रेम था. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जून सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू बी as successful as all the others. Now walking in the bright July sunshine. तो जुलाई का महीना था चमकीली धूप थी उसमें टहलते हुए he felt sure that वो उस बात से पूरी तरह से निश्चित थे कि this year robbery was going to be as successful. तो इस बार जो चोरी करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा सफल रहेगी as all the others जैसे कि अन्य चोरियाँ रही हैं. For 2 weeks he had been studying the house of Shotover Grange. उनके आसपास कोई शॉटोवर ग्रेंज व्यक्ति का घर था. उसका वो 2 सप्ताह से क्या कर रहे थे अध्ययन कर रहे थे मतलब उस घर की बहुत डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि कहाँ से रास्ता है कहाँ किचन है कहाँ क्या है. तो उसका अध्ययन कर रहे थे. स्टडिंग द हाउस ऑफ शॉटोवर ग्रेंज लुकिंग एट इट्स रूम इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन. उसमें कहाँ का रूम है उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ है उसके रास्ते और उसके बगीचों का वो अवलोकन कर रहे थे. दिस आफ्टरनून 2 servants who remained in the Grange while the family was in London. द आफ्टरनून 2 servants और उस दिन दोपहर बाद उनके 2 नौकर थे ग्रेंज के
हु रिमेन इन द ग्रेंज, जो कि ग्रेंज के घर में रहते थे, वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, और जबकि परिवार था वो लंदन में था। हैड गॉन टू द मूवीज़, आज वो मूवी देखने के लिए गए थे उस घर के दोनों नौकर। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल ट्रिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, उसने जाते नाक में कुछ गर्मी का ज्वर होने के कारण वह फिर भी वह प्रसन्नता महसूस कर रहा था, क्योंकि आज वो अपने काम में सफल होने वाला था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन की दीवार के पीछे से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग इन हिज बैग, उसने अपनी पीठ पर अपने थैले में जो जितने भी औजार थे जो काम में आने वाले थे उसको पीठ पर अच्छे से बांध रखा था। There was about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. उसको पता था कि ग्रेंज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के मूल्य के क्या थे, गहने थे। If he sold them one by one, यदि वो एक एक करके उन गहनों को बेच दे, he expect to get at least 5,000, तो उसको आशा थी कि लगभग वो 5,000 रुपये जो थे एक बार में कमा लेगा, मतलब अर्जित कर लेगा। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और वो पूरे साल भर खुश रखने के लिए काफ़ी है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, पतझड़ के मौसम में 3 इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही मज़ेदार किताबें जो है वो बिक्री के लिए आने वाली हैं। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय द, अब उसको पैसे मिलने वाला है, अब वो उन पैसों से किताबों को खरीदा जा सकता था। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, उसने चौकीदार को रसोई के बाहर के दरवाजे के हुक के ऊपर चाबी को टांगते हुए देखा था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, वो एक जोड़े दस्ताने पहन लेता अपने दोनों हाथों में। टुक द की, चाबी को उठाता है, एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोलता है। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा बहुत सावधानी से काम करता, कभी भी अपने पीछे अपने हाथों के निशानों को नहीं छोड़ता। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता जो था अंदर कमरे किचन में लेटा हुआ था। इट स्टेड, वो उस हरकत में आ गया। मेड अ नॉइज, उसने आवाज़ की। एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और उसने कुत्ते ने अपनी पूंछ को एक फ्रेंडली वे में मैत्रीपूर्ण ढंग से उसने हिलाई। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड टू बी पास, जब हॉरेस वहाँ से गुजरा तो उसने बड़े प्यार से उसको ऑल राइट शेरी, ठीक है शेरी कहते हुए वहाँ से निकला, जैसे कि उसको बहुत पहले से जानता था। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम एंड शो देम लव, यदि आप किसी कुत्ते को उसके असली नाम से पुकारते हो, उसको प्रेम दिखाते हैं, तो वो आपको भी प्यार दिखाना शुरू कर देता, मतलब वो एक फ्रेंडली वे में आ जाता है। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, उसको पता था कि तिजोरी जो थी वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, और किसी बहुत ही घटिया पुरानी सी पेंटिंग के पीछे थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक, और वहीं हॉरेस को ही जानकर क्षण भर के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने सोचा पुस्तकों के स्थान पे क्यों ना चित्रों को इकट्ठा किया जाए। ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स, क्योंकि किताबों की जगह तस्वीरों को इकट्ठा किया जाए। बट दे टुक अप टू मच रूम, तो वो कहता है लेकिन तस्वीरों को टांगने के लिए ज़्यादा बड़े स्थान की ज़रूरत होगी। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, तो वो कहते हैं एक छोटे घर के लिए किताबें ही सही हैं। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ द फ्लावर ऑन द टेबल, वहीं टेबल पर एक बड़े से फूलदान के ऊपर कटोरे में फूल रखे हुए थे। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, उसको अपने नाक में गुदगुदी महसूस होने लगी। ही गेव अ लिटिल स्नीच एंड देन पुट डाउन द बैग, उसने एक छींक मारी और उसका बैग जो था वो नीचे गिर गया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल, वो बड़ी सावधानी से अपने औजारों को अरेंज करने लगा। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, अभी नौकरों को लौटने में 4 घंटे का वक्त था और वो इतने समय में अपना काम आराम से कर सकता था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, उसने सोचा कि तिजोरी को खोलना कोई कठिन काम नहीं है आफ्टर ऑल, क्योंकि आखिरकार ही हैड लिव्ड विद द लॉक एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, क्योंकि जीवन वह तिजोरियों तालों के बीच में ही रहा था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड, और जो बर्गलर होते हैं मतलब जो चोरी करने वाले लोग थे, चोर घंटी जो थी वो हल्की सी बनी हुई थी अलार्म वाली। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, वह हॉल के अंदर गया उसकी वायर को काटने के लिए। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, दोबारा जैसे ही वो कमरे के अंदर आया तो फूलों की खुशबू उसकी नाक में जैसे ही गई वो बहुत ज़ोर से छींका। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूबल थिंग्स, मूल्यवान वस्तुएं रखते समय लोग कितनी मूर्खता करते हैं। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के बारे में निकला था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड द पिक्चर्स ऑफ दिस रूम,
इस घर का नक्शा और उसके कमरे की तस्वीरें जो थी उस मैगजीन में थी। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हैड, और यहाँ तक कि लेखक ने इस बात का भी जिक्र किया था कि एक बहुत ही बेकार सी तस्वीर के पीछे क्या है, एक तिजोरी जो, इस घर की तिजोरी जो है वो छुपी रखी हुई है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरेस ने महसूस किया कि जो फूल जो है उसके काम में हिंडरिंग यानी कि बाधा पहुंचा रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, अब वो अपने रुमाल से अपने चेहरे को ढक लेता है। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, तभी उसे गलियारे से अंदर की ओर बोलती आवाज़ सुनाई दी। व्हाट इज़ इट, क्या है, अ कोल्ड और हे फीवर, तुम्हें जुकाम है या बुखार है। बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, हॉरेस बोला हे फीवर, गर्मी का बुखार है। एंड फाउंड हिमसेल्फ इन स्नीजिंग अगेन, फिर वो दोबारा से चीखने लगता है। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ आती गई। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम क्यों ना इसे ठीक तरीके से, जब तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हें अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहिए। यू नो, तुम जानते, इफ़ यू फाइंड जस्ट आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिसीज़, आपको जब ये पता चल जाए कि किस बीमारी से, किस फूल से, पौधे से तुम्हें नुकसान पहुंच रहा है, तो तुम्हें उसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, तो मेरे विचार से अच्छा होगा कि तुम किसी डॉक्टर को दिखाओ। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि आप अपने काम में बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने अभी तुम्हारी कमरे, मतलब घर के सबसे ऊपर की छत से मैंने तुम्हारे बोलने की आवाज़ को सुना। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, ये बहुत ही शांत और दयालु आवाज़ थी। बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। अ वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक महिला जो थी गलियारे में खड़ी हुई थी। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो था अपने शरीर को उसके साथ में रगड़ रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी, वो बहुत ही वह युवती थी, एकदम सुंदर और लाल कपड़े पहने हुए थे। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, उसने लाल रंग के कपड़े पहनते। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेंटन द ऑर्नामेंट देयर, और वह अंगीठी के पास पहुंची और वहाँ अपने जेवर फैला दिए। डाउन शेरी, सी सेड, वह बोली शेरी बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, सभी लोग समझ जाएंगे कि मैं एक महीने से गई हुई थी। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, वो हॉरेस में मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और बोलती गई। हॉरेस, हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, अच्छा मैं सही समय पर लौट आई। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, तो मुझे सेंधमारों से मिलने की मतलब सेंधमार मुझे ना मिल पाते, सेंधमार चोरी करने वाले है ना, तो मुझे ना मिल पाते। शी नॉडेड, उसने अपने गर्दन को हिलाई। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट फॉर यू टू मीट मी, मैं देख रही हूँ कि मुझसे मिलकर आपको कितनी परेशानी है। वॉट आर यू गोइंग टू डू, आप अब क्या करने जा रहे हो। हॉरेस सेड, हॉरेस ने बोला, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, मेरा विचार है कि सबसे पहले मैं भाग लूँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, निश्चित तौर पर तुम्हें वैसा कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, यू हैड एट वंस, तो मैं तुम्हारे बारे में उन्हें सारी बातें बता दूंगी और वे तुम्हें तुरंत ही पकड़ लेंगे। हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स, हॉरेस कहता है कि निस्संदेह कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन, सबसे पहले मैं टेलीफोन के तारों को तोड़ दूंगा। ही हेजिटेटेड, वह हिचकिचाया। स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मैं ये निश्चय कर लूँगा कि कुछ समय के लिए तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, तो मेरे लिए कुछ घंटों का काम ही काफ़ी होगा। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसने गंभीरता से उसकी ओर देखा। यू हैड हर्ट मी, तो मुझे चोट पहुंचाओगे। हॉरेस पोज्ड, हॉरेस कुछ समय के लिए रुका। एंड देन सैड, और फिर बोला, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, मुझे मेरा विचार है कि जब मैं आपको इस तरीके से कहता हूँ तो मैं आपको डराने का प्रयास कर रहा हूँ। यू डिडंट फ्राइटन मी, तो आपने मुझे डराया नहीं। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू ओवर सो मी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सारी बातों को भूल जाओ। लेट मी गो, और मुझे जाने दो। द वॉइस वाज सडनली शार्प, तभी आवाज़ पैनी हो जाती है। वाई शुड आई, मैं तुम्हें क्यों भागने दूँ, मैं वैसा क्यों करूँ। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल
only rob someone else, तो फिर तुम किसी न किसी और को लूटोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, मुझे समाज को तुम जैसे लोगों से अवश्य बचाना चाहिए. हॉरेस स्माइल, हॉरेस मुस्कुरा दिया. आई एम नॉट अ मैन हु थ्रीटेंड सोसाइटी, मैं भी व्यक्ति नहीं जो समाज को डराते हैं. आई स्टॉल ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उन्हीं की चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा धनराशि है. आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, मैं पैसा जो वो बहुत अच्छे कारण से चुराता हूँ. एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं कारावास के विचार से एक घृणा करता हूँ. शी लाफ्ड, वह मुस्कुराई. एंड ही बैग्ड, और उसने सोचते हुए याचना की. एंड ही बैग थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, और उसने सोचते हुए याचना की कि उसने उसे मना कर दिया. लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मुझे तुमसे कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है. बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं परेशान हूँ. लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस टू डू नेवर काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आगे फिर कभी भविष्य में ऐसा काम नहीं करूँगा. आई रियली मीन इट, मेरा वास्तव में यही अभिप्राय है. शी वॉज साइलेंट, वह शांति, वॉचिंग हिम क्लोजली, उसने उसको बहुत करीब से देखती रही. देन शी शेयर, तब वह बोली, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, वास्तव में तुम जेल जाने से डरते हो. आर यू नॉट, क्या तुम नहीं डरते हो. शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो अपना सर हिलाती हुई उसके पास आई. आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मैंने हमेशा गलत प्रकार के लोगों को पसंद किया है. शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, वो उसने मेज से चांदी का डब्बा उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली. हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट द माइट हेल्प हिम, इस हॉरेस जो उसे प्रसन्न करने के लिए उत्सुक होकर उसकी ओर देखता है, शायद वो उसकी सहायता कर दे. टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर सिगरेट लाइटर, और उसने अपने दस्ताने उतारे उसे सिगरेट लाइटर उसे दे दिया. यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसकी ओर लाइटर पकड़ाते उसने कहा कि तुम मुझे जान दोगी. यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ मैं तुम्हें जान दूंगी यदि तुम मेरे लिए कुछ काम कर दो. एनीथिंग यू से, जो तुम कहोगी वो कर दूंगा. बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, मैंने अपने पति को वचन दिया था कि आभूषणों को बैंक में डाल देना चाहिए. बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैंने उनको अंदर तिजोरी में ही छोड़ दिया. आई वॉन्ट टू वियर दैम टू अ पार्टी टू नाइट, लेकिन आज की रात पार्टी में पहनने के लिए मैं सोच रही कि मैं उसको पहनकर जाना चाहती हूँ. सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट लेकिन मैं उसे लेने आई थी परंतु. हॉरेस स्माइल, हॉरेस मुस्कुराए. यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, शायद आप उसको खोलने की संख्या भूल गई हो. हैवंट यू, क्या नहीं. येस रिप्लाइड द यंग लेडी, उस नवयुवती ने उत्तर दिया, हाँ. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, यह काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं 1 घंटे के अंदर ही ये काम कर दूंगा. बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी. डोंट वरी अबाउट दैट, तुम उसके बारे में चिंता मत करो. माई हस्बैंड वुडंट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे पति 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे. एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय द डेट टाइम, और मुझे समय मिलते ही और समय तक मैं किसी तिजोरी को मरम्मत करवा लूँगी, मतलब किसी को बुला के उससे काम करवा लूँगी. एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर ही हॉरेस ने उस तिजोरी को खोल दिया. गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, उसने उसको आभूषण दे दिया, खुशी खुशी वहाँ से बाहर चला गया. फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, दयालु नवयुवती के सामने क्या हुआ वायदा उसने 2 दिन तक निभाया. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन सुबह, हाउ एवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, वो उन किताबों के बारे में सोचने लगा. ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेम, जो कि वो सोच रहा था कि दूसरी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी उन किताबों को खरीदने के लिए. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन वो अपनी दूसरी योजना पे काम करना शुरू ही नहीं कर पाया था. बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेलरी रॉबरी ऑफ शॉर्टओवर ग्रेंज के यहाँ से चोरी करने के अपराध में पुलिस ने उसको आभूषण चोरी करने के अपराध में उसको गिरफ्तार कर लिया. हिज फिंगरप्रिंट्स, उसकी उंगलियों के निशान, फॉर ही हैड ओपन द सेफ, जो उस कमरे में जहाँ पे उसने तिजोरी को तोड़ा था. विदाउट ग्लास, बिना ग्लास पहने, वर ऑल ओवर द रूम, उस कमरे में चारों ओर थे. एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि उस घर की मालिक की पत्नी ने उसको खोलने के लिए कहा था, उसी के लिए उसने एक तिजोरी को खोला था. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman at 60, said that the story was nonsense.
लेकिन वह औरत जो कि खुद सफ़ेद बालों वाली थी और तेज जीभ वाली थी, 60 साल की महिला थी, उसने कहा कि ये कहानी अर्थहीन है, अतः इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट। हॉरेस अब कारावास में सहायक पुस्तकालय था, असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन प्रिजन। कारावास में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सम प्रोफेशन एज ही वॉज। और उस आकर्षक चतुर नवयुवती के विषय में सोचता है जो उसकी ही जैसे काम धंधे से थी, मतलब चोरी के धंधे से ही थी। एंड हु टिक्ड हिम, और जिसने उसको चकमा दे दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री, उसे बड़ा क्रोध आता है। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, जब कोई उसके चोरों जब कोई व्यक्ति चोरों के अंदर सम्मान की बात करता है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी वेल। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कि इस बात पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था कि जो हॉरेस जो था वो ये सोच रहा था कि उसने मालकिन के लिए तोड़ा था, बल्कि वो खुद ही एक चोर थी जिसने उसको तिजोरी को तोड़ करके उसको ये सारे जेवर जो थे उसने उसको। थैंक यू।